परमवागम संतोषम परम धर्म पुलगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मताति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण्डै सतरूपम चैतन्यम शास्त्रम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नामना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु दी जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु दी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिग दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मके हृदय हरि नेत्र पर संगत साथ आजीवन मुक्त सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर चाहिए सतगुरु गुण लेके हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे ब्रह्मचारी का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्मचारी जी आप अपने आप को ब्रह्म मान रहे हो, जीव नहीं मानते हो। ब्रह्म मान भी लेता है, तत्मसाधि भी कह सकता है, ब्रह्म ब्रह्म भी कह सकता है, अपने आप को जीव नहीं कहता है, तो भी सदगुरुदेव समझा रहे हैं ब्रह्मचारी जी आत्मा का परम मोक्ष जाना ये कहने से होने वाला नहीं। क्यों? कई प्राणी जब तप तपस्या वेद भेद लभेद चुच्छम वेद सबको काम में लेकर के और चार ही ज्ञान चार वाणी से चार खानी से बहुत कईयों ने धारण किए, परंतु आज तक महाराज फरमाते हैं, शास्त्र को देख लो, संतों के वाणी में देख लो, वो आत्माएं तीन लोक में ही है। जो अनंत प्रकार की कलाएं दिखाता है, अनंत प्रकार के महाराज फरमाते अपने वर्चस्व दिखाता है, रूप देखते हैं, रूप दिखाते हैं। कईयों को सपने में रूप दिखता है, कईयों को कार्य करने के लिए रूप दिखता है और कार्य करते रहते हैं, चाहे गुरु महाराज हो चाहे कोई भी हो। कार्य करेगा तो वो आत्मा तीन लोक में रहेगी, जब करेगी तो चौथे लोग गए बार। ये ब्रह्मचारी जी ये समझ लो। और जब तक तीन लोक में है तब तक आत्मा ब्रह्म है, कहो तो है, नहीं कहो तो। परमात्मा रूप जब तक नहीं बनती है तब तक आना जाना मिटेगा नहीं। ये खुद परमात्मा रूप नहीं है, परमात्मा का अंश है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर हे ब्रह्मचारी जी आपको परमात्मा में मिलना है और तीन लोक से अलग होना है तो साधो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। भेद के बिना मैंने इसकी राम नाम की रटना का विधि के बिना, वो सांस सांस लेवन सिवरण के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं वो निरक्षर आने वाला नहीं। और निरक्षर आने बिना कर्म पूर्ण रूप से कटने वाला। आत्मा के ऊपर से आवरण जो छाया हुआ है वो बादलों की ओट मिटने वाली, और वो बिना अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म और सतगुरु विधि तीनों का जब संग होगा तब महाराज फरमाते हैं ये भरम कर्म कटने का समय आएगा। वैसे तो सब आत्माएं ब्रह्म है, सुख दुख भी सताएगा, वो बहुत समझ ले, मैं नहीं सतावे, ज्ञान से उसको समझ ले रहे तो कितने दिन समझेगा, कितनी देर समझेगा। लिव बिन पकड़े ज्ञान सो वो पोर पलक होए,
और यह पलक बस रह सकती लीव के बिना, और लीव से बंध गई 3 5 25। लीव बंध सिवरण से 3 रजोगुण सतोगुण तमोगुण 5 विषय 25 प्रगतियां ऑटोमेटिक बन जाती। तो सबसे पहले हे ब्रह्मचारी जी, लिवबंध सिमरण का ध्यान करो, ज्ञान करो, विधि धारण करो, नहीं तो जितने भी बोलते हो वो सब मिथ्या है, न कोई तेरे काम आने वाले। के सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नहीं। इसमें समझ का कारण है, कोई जाग ठाम का नहीं है कि ठाम बैरागी का चाहिए, गृहस्थी का चाहिए, पुरुष का चाहिए, स्त्री का चाहिए, जाग कोई रामद्वारे चाहिए, संतों की धाम चाहिए, क्या घर चाहिए, ये भी जरूरत नहीं है। कोई जाग ठाम का कारण नहीं। महाराज फरमाते जा सुनो नाव सांच घट आयो तिरता वार न को। जिसके नाव निज नाव में दोनों में समझ आ गई, सांच आ गया, स्थिरता आ गई, तो पीड़ प्रेम प्रीति के साथ रटना करेगा जबरदस्त। तो आत्मा को तिरते वार नहीं। आत्मा का तिरने का उद्देश्य यही है, 3 लोक में आत्मा रहती नहीं है। जब 3 लोक से बरी हो जाती है तो आत्मा फिर गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि साधु भाई समझ सोच रो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। समझो सोचो और विचार करो। हे साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, भक्ति ज्ञान ध्यान करने वाले, संत हो, साध हो, योगेश्वर हो, बैरागी हो, चाहे गृहस्थी हो, जिसके नर नारी का शरीर मिल गया है, चाहे 36 जात हो, समझो सोचो और विचार करो कि राम को कैसे रटा जाए। बेखरी बाणी से रटे, मानसिक जप से रटे, हरि कीर्तन से रटे, या सांसों सांस रटे। जिस तरीके से रटना रटोगे वो तरीका जहां तक पहुंच है वहां तक ले जाए। हरि कीर्तन करोगे तो देवता योनि में चले जाओगे, मानसिक जप करोगे तो भी देवता योनि में शुभक्रम लागू होगा, देवता योनि में। जप करोगे तो भी देवता योनि तक समझ होगा। जप तप योगा साधन नेति दो नवली क्रिया, कई प्रकार के जो या ओम की साधना ऋषि धर्म में कुछ भी करोगे, कोई देवलोक चला जाएगा तो कोई मृत्यु लोक में रहेगा, तो कोई देवता योनियों में चला जाएगा। यहाँ तक की पहुंच है और फिर वापिस पुण्य शनय मृत्यु लोक में आ जाए। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। भेद की गुण जब आएगा भेदी मिलेगा। भेद भेदीर भेदू 3 चीज चाहिए। भेद का मतलब है विधि, सांस सांस लेबन सिमरण की, रटना की। विधि यानी इसका 3 लोग चौथे लोग दोनों का भांत भांत निरपक्ष निर्णय समझावे, वो भेदी समझा सकता है। और भेदु यानी 6 पूर्व 6 कमल के कौड़ों की जानकारी हुए, शंखनाल उतरे बंकनाल चढ़ने का ज्ञान, उसकी साधना की समझ हुए। वेदु यानी सूरज शब्द के मेल की उसको आनंद आवे, उसको मेल की समझ रह जा पूरी कि मैं उस देश में मिला कि नहीं मिला। औरों की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। औरों की पुकार नहीं करनी है, खुद की करनी। खुद के पुकार के लिए ही तू अग्रसर हो जा। औरों की तो ये ज्ञान गुरुदेव बैठे हैं, ये करते रहे। जो सुनेगा धारण करेगा उसी की पुकार परमात्मा सुनेंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो जुग में मिले किसी विद आणी, अनंत कला दिखलावे जानी। वे नर मोकन पहुंचा भाई, देवलोक में बैठा जाए। जो अनंत प्रकार की कला दिखलाते हैं, अनंत प्रकार के महाराज फरमाते देवलोक में आत्मा बैठी हुई
आत्माएं मृत्युलोक में प्राणी मात्र का कार्य करते हैं, तो वो परम मोक्ष कहाँ बैठे? 3 लोक में ही तो आत्माएं हैं। तो आज शास्त्रों का, भागवत का, रामायण का, सबका नाम लेके बता रहे हैं। बल रुकमादग हरिचंद्र राय, पांडव 5 सकल जुग माई। सुन अमरीश भगतिया केने, 4 मुक्त बैकुंठाली। बलि राजा हुए, रुकमादक हुए, हरिश्चंद्र राजा हुए, 5 पांडव हुए। सदगुरुदेव फरमाते इन्हें अधर्म का साथ छोड़ के धर्म का साथ, और कसौटी पे चढ़े सब के सब। क्या बलि, क्या रुकमादक, क्या हरिचंद, क्या पांडव। तो महाराज फरमाते भागवत उठा के देख लो, सबके पहुंच कहाँ है? देवलोक में, स्वर्ग लोक में। अमरीक राजा हुए, उन्होंने भक्ति करी, संत कहलाए, परंतु 4 मुक्ति वैकुंठ में गए। सायुज्य, सारूप, सानिध्य, सामीप्य, एक स्थिति उनको मिल जाती। पर जब उनको वैकुंठ से जब परलय होता है, तो उसको वापिस आत्मा को मृत्युलोक में आना पड़ता है। परलय होता है पृथ्वी पे, जड़बम जड़बम, 4 युग खत्म होते हैं, फिर 4 युग वापिस थरप। तो महाराज फरमाते उन आत्माओं को आना। ब्रह्मलोक से तो आत्मा जब आती है, जब महाप्रलय के बाद रचना रही। तो महाप्रलय का होता है आकाश पृथ्वी एक में। प्रलय में पृथ्वी पृथ्वी जड़बम होता है, और पृथ्वी प्रलय में गांव शहर में जड़बम। ये 3 है। तीनों को जब समझेगा, कब ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान समझ में आके धारण करेगा। यू नवदा भगत करे जन होई, परम मोक पहुंचा नहीं कोई। विष धर्म साज कर भाई, देवलोक में पहुंचा जाए। इस प्रकार नवदा भक्ति जो करता है, सदगुरुदेव फरमाते हैं, शिवरी ने नवदा भक्ति करी थी। रामचंद्र भगवान जैसे त्रिलोकी नाथ के दर्शन हुए थे, और 9 अंग उनके बन गए। कभी भी फूल उनके रहते मुरझाए नहीं। इतने साल तक उन्होंने ये 9 भक्ति करी, यूं के यूं फूल रहे, मुरझाए नहीं। इतना पराक्रम। त्रिलोकी नाथ ने दर्शन दिए। उठा के देखो कहाँ गए? शिवरी स्वर्ग में, देवलोक में। ब्रह्म मोक्ष में नहीं पहुंचते। आत्मा ब्रह्म होती हुई भी वो नहीं जा सकती। क्यों? ब्रह्म होती हुई को भी केवल्य भक्ति का गुण प्रकट होगा, ने अक्षर का, तब वो परम मोक्ष नियंचर के साथ जाए। अक्षर ब्रह्म और शर ब्रह्म के साथ आत्मा परम मोक्ष नहीं जा सकती। ब्रह्म होती हुई भी, मतलब ब्रह्मसी समझ जाओ, अपने आप को जीव मत समझो, अवगत अलग अविनाशी भी समझ जाओ, तो भी निरंजन निराकार करते हो, परंतु उस देश में तो ने अक्षर की भक्ति के बिना पहुंच नहीं सकते। हे ब्रह्मचारी जी, ऋष धर्म साजोगे, ओम की साधना करोगे, पवन को ऊपर चढ़ाते रहोगे, उम्र बढ़ा लोगे, तो वो देवलोक चले जाएगा, परंतु परम मोक्ष में नहीं। तपी मोकन पहुंचे कोई, इदक जोर तो इंद्र हुई। मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाए। हे ब्रह्मचारी जी, तपस्या करने वाले भी मोक्ष नहीं जा सकते। तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। गर्भ में आना ही पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा इधर राजा बढ़ जाता है, मृत्यु लोक आती है तो आत्मा, नहीं तो स्वर्गलोक चले। महाराज फरमाते हैं इंद्र की पदवी पा लेते हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर मेरा विश्वास नहीं, तो प्रहलाद जी ने कम भक्ति करी क्या, ध्रुव ने कम तपस्या करी क्या। कहाँ गए?
वैकुंठ में तारा दिखता है, प्रहलाद स्वर्गलोक में इंद्र की पदवी पे आज। तो सदगुरुदेव फरमाते ये भागवत के वचन है, मेरा विश्वास नहीं मानो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी जी, अगर मेरी बात नहीं मानो तो नास के यहाँ आन बताया, सबरिस धर्म पूरे में भाया। जोगी सकल जुग के माई, देवलोक में कबू न जाए। अगर मेरी बात को नहीं विश्वास है तो उद्यालक ऋषि हुए, उद्यालक ऋषि के पुत्र नचिकेता हुए। नासकेत, नासकेत पुराण बना हुआ है। उद्यालक ऋषि ने बताया, किसने बताया? नचिकेता। उद्यालक ऋषि के तपस्या से उनका पुत्र शरीर 3 लोक 14 वन में घूमा। उद्यालक ऋषि की तपस्या से तो घूमा, तो जहां भी गए वहीं महाराज फरमाते जोगारम साधने वाले या ऋष धर्म साधने वाले या पवन जोग धारण करने वाले या जब तब तपस्या करने वाले, सबसे महाराज फरमाते उन्होंने 3 लोक में जाके प्रश्न किए आत्माओं से। तपस्या में ऐसा गुण हो गया, सैदेई, जहां जाते वहीं पूछा ये यहाँ स्थिर है अस्थिर है? तो सबने यही कहा स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यानी यहाँ से हमारे को वापिस आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। आत्मा स्थिर नहीं है, अस्थिर है। कहां तक अस्थिर है आत्मा? ब्रह्मलोक तक अस्थिर है। जहां आत्मा ब्रह्मलोक में महाप्रलय में समा जाती है सकल आत्माएं, और वहां भी इच्छा शक्ति का संग है। जब भी रचना होती है वो ब्रह्मलोक से इच्छा शक्ति के संग बिछड़ करके आ जाती है। क्यों? कि वहां ब्रह्मलोक में न सुख है न दुख है। अब सुख भी नहीं दुख भी नहीं तो उन्हें आवड़े ही नहीं, वो बिछड़ के आ जाते। देवलोक में सुख है तो दुख सताता रहता है, मृत्यु लोक गिरने का, इसलिए स्थिर नहीं, अस्थिर। तब नचिकेता ने आके अपने पिताजी से कहा, मैं जहां भी गया सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है। क्यों? कि जोगारम साजने वाले के लिए, ऋषि धर्म के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया, हिमाचल घर गौरा पर बार अटोत्तर पाया। अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी, मुनिजन शेष 88 होई, ए धर्म राय के मुजरे बैठा, नासकेत आया जोई। अंतरिक मंत्रिक जितने भी ऋषि हुए त्रेता युग में, सब धर्मराय की 88,000 ऋषि मुनि धर्मराय की नगरी पे पार्लियामेंट कमेटी कानून पास। और जितने भी जोगारम साधने वाले गोपीचंद, भरतरी, गोरखनाथ, मचंद्रनाथ, ये मृत्यु लोक में शरीर से अमर है, यही मां प्रलय तक ये मृत्यु लोक में रही, देवलोक में नहीं पहुंचे, यही है मृत्यु। ये देवलोक में नहीं जाते, देवलोक में ऋषि गए और जोगी सकल युग के अंदर पवन योग का साधन करने वाले युग में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये देवलोक भी नहीं जाते, पवन खींच के अमर कर लेते। डोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, गोपीचंद, भरतरी, गोरखनाथ, मचंद्रनाथ, ये सब अभी मृत्यु लोक, शरीर छत्ते। जिनको वेद कहो तुझ लाई, दे धर मिले जगत के माई, ये परम मोख के में मिलिया जाई, सो तुम भेद कहो मजा। दे धर ये जगत में जो है ये सब दर्शन देते हैं, जो भी इसके मान्यता करते हैं। गोपीचंद, भरतरी, गोरखनाथ, जलंधर जी, ये जितने भी हुए महाराज फरमाते जोगारम साधने वाले दे इधर जगत में सबको दर्शन देते हैं। जो भी था ये परम मोक्ष में कैसे मिले बताओ?
इसलिए के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, मोक मिल्या वा भगति न्यारी। मोक गयो आवे नहीं कोई, तीन लोक में नकल न हुई। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मचारी, मोक्ष में मिलने का रास्ता अलग है। तीन लोक 14 भुवन के जो श्वास के साथ जितने भी 52 अक्षर की रचना होती है, चाहे राम रटो चाहे और दूसरे नाम रटो, सदगुरुदेव फरमाते हैं वो श्वास के साथ ही आत्मा रहती है। पंच तत्व नौतर लिंग शरीर और श्वासा, और श्वासा के साथ है जब तक तीन लोक में आत्मा को रहना पड़ता है। श्वासा पंच तत्व और इच्छा शक्ति ये साथ रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो परम मोक्ष में कैसे मिले। परम मोक्ष में मिलने की भक्ति न्यारी है। किससे न्यारी है? महाराज फरमाते हैं, वो महाराज समझा रहे हैं कि बांधा ओ सुन वेद नियारो, चार खान जगत में कहिए चार ज्ञान में हुई। हे मन, हे ब्रह्मचारी, ये वेद न्यारा है। किससे न्यारा है? श्वास से, मन से, इच्छा से। ये इच्छा से भी निरंतर प्रकट नहीं होता है, मन से भी प्रकट नहीं होता है, और श्वास से भी प्रकट। इसलिए सुखराम जी कह रहे ये न्यारा इनसे। और वाणी बांचने वाले कहते हैं देवताओं से न्यारा। देवताओं से न्यारा होता है तो फिर देवता के शरीर में प्रकट कैसे होता है? और देवता के शरीर जो पंच तत्व मिलता है, त्रिगुणी माया का शरीर, चार भुजा नाथ का, उससे ही आत्मा परम मोक्ष मिलती है। नहीं तो इसके माया के शरीर के बिना परम मोक्ष मिल ही नहीं सकता। निरंतर प्रकट इसी में होता है। कोई कार्णिक तेजपुंज काया में, एक जाचनिक काया में, एक ब्रह्म काया में, एक महाकार्णिक काया में प्रकट नहीं होता है। प्रकट मृत्यु लोक में मलमूत्र की काया में प्रकट होता है। क्यों? ऊंसा सांस राम नाम जोड़े से ये मलमूत्र की काया रट सकती, और दूसरी काया कोई भी सांस में रटना नहीं कर सकती। श्वास मैंने कर ही नहीं सकती। मानसिक जब मन में महिमा करते रहेंगे, इच्छा से महिमा करते रहेंगे, नौतत्लिंग शरीर के आधार पे महिमा करते रहेंगे, परंतु ऊंसा सांस लेवन सिमरन नहीं कर सकते। इसलिए निरंतर इसके बिना प्रकट हो नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे बांधा ओ सुन वेद नियारो। किससे न्यारा है? तीन लोक से भी न्यारा नहीं है, क्यों? तीन लोक में तो प्रकट होता है। न्यारा किससे? श्वास से, मन से, इच्छा से और 52 अक्षर से, इन सब से न्यारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये न्यारा जो निरंतर प्रकट होगा वो आत्मा को परम मोक्ष लेके जाए। क्यों? देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंतर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म चौथे लोग तो निरंतर ही लेके जाएगा, वहीं से आता है और वही लेके। अक्षर ब्रह्म श्वासा मन सब तीन लोक से आते हैं, तीन लोक में रखते हैं। जहां से जो आता है वो वहीं लेके जाए। फिर महाराज कह रहे चार खान जगत में कहिए चार ज्ञान में होई। निज नाम के कला प्रगटे सो उद्बुद्ध कहूं तो। चार खान है महाराज फरमाते हैं, इंड खान है, अंकुर खान है, जर खान है, उद्बुद्ध खान। और चार ही ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरति ज्ञान, अवध ज्ञान। निज नाम की जो कला प्रकट होती है वो उद्बुद्ध खान। उसमें न बीज की गम रहती है, न उसके कोई उगने की, न बिलायमान। वो तो हवा के झोंके होती है। तो उसा सांस हवा के सारे जब रचना होती है तो ये जागृत हो जिसका भी कोई मालूम नहीं, अपने आप ब्रह्म बैराट से आके जागृत हो। जागृत हुए बाद में क्या अंदर बुखार बंद में गुटके गिटने लग जाते, जो भी थूक मुंह में भर भर के आता है और वो गिटने लग जाता है, तो समझ जाओ उसके निरंतर प्रकट हो गया, वो पहचान है। उसकी कोई रंग रूप वर्ण नहीं, ये पहचान है। गले में गिटने गिटरता है और अंदर से रोम रोम जब जू जू बढ़ोतरी होती है, जो अंदर से धीरे धीरे थर्राता रहता है, दूजे जैसे, मामूली सर्दी में दूजने वजह से।
ये उद्भुत कला है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वेद खान अंकुर कहावे। हे ब्रह्मचारी जी, आप वेद पढ़ रहे हो, वेदों का ज्ञान कर रहे हो, ये अंकुर खान है। वेद इंड कम तोई, जो अष्टांग योग धारण करते हैं वो इंड खान के जैसे। इंडा जब पैदा हो जाता है पक्षी के, वो इंड खान। और ये अंकुर खान है, जो पत्तियां बरसात आती है उग जाती है। जर खान सो जब तप तपस्या। जर खान किसको कहते हैं? जप करे, तप करे, तपस्या करे। इसको महाराज सुनाते जर खान। ये सुन चार बखानी, ये चार खान का निर्णय आपको मैंने समझाया है। चार खान में संतों के उद्भुत खान, और उद्भुत खान का बीज बाहर नहीं लग सकता। तीन खान का बीज तो बाहर है, चरम चक्षु से दिखता भी है। उद्भुत खान के जागृत होने की बाहर दिखता नहीं है चरम चक्षु। कोई क्या दिखना चाहिए जिसके ये जागृत हुआ। जो परम मोक्ष गया तो उसको दिखना चाहिए। जो पीछे आत्मा छोड़ के चली गई, शरीर तो दिखना चाहिए कहाँ गई, कहना चाहिए उसको। वो क्या चौथे लोग चली जाती है तो वो आत्मा भान ही नहीं रहता, आके क्या कहेगी। तीन लोक में किने ने देखिया, ज्ञान दिष्ट कर जोई। चौथे पद तो वे जन पहुंचा, जारी परीक्षा हुई। चौथे पद में जो पहुंच जाता है उसकी परीक्षा बाहर नहीं है। उद्भुत खान की परीक्षा बाहर नहीं, इस केवल ज्ञान की भी परीक्षा बाहर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्मचारी जी, तीन खान का बीज जगत में देखे परखे लोईच। उद्भुत माय प्रगटे कोई 100 बीज लखे न। के सुखराम सुनो सब कोई, ओ अर्था में नहीं। ये अर्थों में नहीं है, बेरंग पर्चों में नहीं। कोई बेरंग पर्चों में इसको देखना चाहता है तो तीन खान के बीज देख सकते हो। जब तपस्या, नेति दोती नवली के लिए जोगारम साधना, ये शरीर के साथ है, ये देख सकते। इससे बेरंग पर्चे भी हो जाएंगे। और ये महाराज परमात्मा निरंतर की भक्ति बाहर नहीं देखी। घट पर्चे होते हैं, जो भजन करता है उसी को मालूम। उसकी समझ, उसका गुण बता रहे हमारा। कि ज्यों बैराग उपजे जग में, यूं प्रगटे जन्माई। जैसे बैराग किसी को उत्पन्न हो जाता है, घर गृहस्थी में वो रहनी नहीं चाहती आत्मा, शरीर सीधा वो जंगल में चला जाता है, ऐसा बैराग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जिसको ये आत्मा को परम मोक्ष में मिलने का जब समय आ जाता है, पीड़ उठ जाती है, प्रेम प्रीति जागृत हो जाती है, तो महाराज फरमाते हैं कि वो आत्मा उसा सांस रटना ज्ञान सुनते ही करने लगे। और रटना करके मिलिया जाए सरस स्वामी सु, बायर क्या दिखलावे। जन सुखराम भेसिए तेरा, प्रेम प्रीत निवटा। सरस स्वामी से मिलने के लिए बोल पीड़ प्रीत प्रेम और लिवबन चिवरण, ये चारों जागृत हो जाता है। ये भेष पहना है तो आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए पहना। तो परमात्मा कैसे मिले? लिवबन सिवरण, मोक्ष पहुंचा। जो लिवबन सिवरण है वही परम मोक्ष ले जाने वाला। प्रेम प्रीति की पीड़ से लिवबन सिवरण करो। इसको बाहर क्या दिखाना है? आत्मा को परम मोक्ष में मिलाना है या बाहर दिखा के कोई बाहर वालों को ले जाना है? पहले खुद का तो करो। महाराज फरमाते हैं खुद के लिए तुम अर्ज करो, परमात्मा के लिए। खुद के लिए जब करो, इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा डाव फेर कब पाऊं, मिनखा दे गुरु वो पाशो पर सतगुरु मिले ना। ऐसी पीड़ उठेगी, डाव कद मिलेगा। मिनखा दे भी कई बार मिल जाएगी, पर ऐसा सत्य केवल ज्ञान सत्ता जागृत होने का समय मिलना बहुत कठिन।
जिसकी नरदेय मृत्युलोक में है, ऐसा संतों का केवल ज्ञान सत्ता जागृत होने का उद्बुद्ध रीत चालू है, तैयार है। जो भी धारण करता है उसी की सत्ता प्रकट हो जाती है। तो ये महाराज फरमाते हैं, भगवत बीसी नित्य नमी विदेश तरमाए। ये भगवत बीसी 24 घंटे चालू है। विधेय मंडल से नियंत्रण आके प्रकट होता है, उसको कहते हैं विदेश। विधेय मंडल से देही मंडल में आता है, किसको? आत्मा को ले जाना। कैसे? एक बहुतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, मोक बासु हंस जावे, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। इस प्रकार महाराज फरमाते, बहुतारी संत कौन है? नियंत्रण निज नाम है, क्या कोई शरीरदारी है? बहुतारी न केवली भगवंत है और न कोई बाँचने वाला है, बहुत से आत्मा को निकालने वाला नियंत्रण है। ये जन्म धरे यानी जिस भक्ति करने वाले के महाराज फरमाते जागृत होता है, वो जन्म धरना है। और फिर मोक्ष उस नियंत्रण के साथ आत्मा परम मोक्ष में जाती है। और बिन दर्शन भगवन, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान के समझ से धारण करोगे तो ये केवल ज्ञान घट में आ जाएगा। और सुखराम सदाई व समो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत बीसी नित नमी बदे क्षेत्र। ये भगवत बीसी चलती रहेगी। और भगवत बीसी के समय जिसकी नर शरीर आ गया और कलयुग में मिल गया, समझा उसको धिन्न है, धिन्न है। उसके भाग्य बहुत जबरदस्त है। कई तो कलयुग को बेकार बताता है, और केवली भगवान कहते हैं कलयुग में जिसने नरदेह धारण कर ली और केवली भगवंतों का केवल ज्ञान का विस्तार हो रहा है, जबरदस्त सत्ता जागृत हो रही है, तो महाराज फरमाते समझा उसके भाग्यशाली पुरुष होता है जो भरत खंड में और नरदेह धारण करता है। क्यों? भरत खंड में केवली भगवंत है, इसके अलावा कोई खंड में नहीं। और निमित्त अवतार तो और जगह भी हो गए, पर केवली भगवान नित्य अवतार भरत खंड। क्या कारण? जो भरत खंड, इसलिए इसको सोने की चिड़िया, इसलिए ऋषि मुनियों का देश है। और सब जगह हुए, परंतु केवली भगवान, केवल ज्ञान परम मोक्ष ले जाने वाला भरत खंड। इसलिए अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए। देवता को सोचता है, वो सृजनहार से अर्ज करते हैं, ये मानव शरीर हमारे को भरत खंड में देना। भरत खंड में केवली भगवंतों का ज्ञान है, और खंड में नहीं। और यहाँ भरत खंड में पैदा हुए, विदेश में जाके खुशी होते कि हमारे को विदेशी हुए, तो समझा उनके भाग्य क्षीण हो। लक्ष्मी तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये भगवत बीसी भरत खंड में चल रही है। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवान धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम।